कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण जिनके स्मरण मात्र से मानव जाति को मानवता की पूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है, जिन्होंने ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग, वैराग्य के साथ साथ संसार के सभी सुख और दुखों का भी वर्णन श्री मद्भागवत गीता में वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और वह उपदेश सारे जगत के लिए परम उपयोगी और मार्गदर्शक के रूप में प्राप्त हुआ है। ऐसा ऋषि मुनियों संतों ने कहा है कि भगवान के अनेक अवतार होते हैं। हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार का वर्णन मिलता है। इन 24 अवतारों में राम, कृष्ण, श्री हरि, कपिल, व्यास जी, वामन भगवान आदि सभी अवतारों को हम लोग मानते हैं, परंतु राम कृष्ण की महिमा विशेष गाते हैं हम लोग, जो हमारे धर्म ग्रंथों में अत्यधिक वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु मानव शरीर धारण करने के कारण मानव के जैसा, मनुष्य के जैसा लीला भी करते हैं और किए हैं। देखिए, भगवान कृष्ण ने अवतार अधर्म का समाप्ति करके धर्म की स्थापना करने के लिए लिया। साथ में प्रेम और शिक्षा दोनों हमारे जगत को प्रदान किए। प्रेम तो पहले भी था, परंतु जो प्रेम भगवान ने गोपियों को दिया, ऐसा प्रेम पहले नहीं था। कहते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करने के लिए जाते हैं और माखन चोरी करते हुए पकड़े हुए जाते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं तो वहाँ पे वेदव्यास जी ने कहा कि वह परमात्मा जिनके भय से काल भी भयभीत हो जाता है, जिनके मात्र नेत्र को तिरछा करने से ब्रह्मांड में उथल पुथल मच जाता है, वो ईश्वर
गोपी के भय से भयभीत हो जाते हैं और रोने लगते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने मोहित करने वाले, मनमोहन हैं कि उन्हें देखकर मनुष्य अपना सब कुछ भूल जाता है। यही कारण था कि चराचर के सभी प्राणी भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि शत्रु भी उनसे प्रेम करते थे। गोपियों की तो बात ही क्या है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करने आए हैं। पकड़े जाने पर गोपी से भयभीत होकर के छुपने या भागने की कोशिश करते हैं, परंतु गोपियाँ भी कम चतुर नहीं थी। उन्होंने घेर करके भगवान को पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि कृष्ण, तुम तो पकड़े गए। भगवान ने कहा, तुम हमें नहीं पकड़ सकते, मैं तो जानबूझ के पकड़ा गया हूँ। गोपियों ने कहा, क्यों? भगवान ने कहा, इसलिए कि तुम मेरी प्रतीक्षा करती हो। मैं हमेशा माखन खा के निकल लेता हूँ और तुम लोग मेरे दर्शन की इच्छा करती हो कि हाय, मैं तो उससे देख भी नहीं पाया। कहते हैं ना, प्रेम में जब प्रेम की प्राप्ति होती है तो मनुष्य आना बाना ताना बना के बोलता है कि मुझे तो प्राप्त है, और उस प्राप्ति के बाद उसकी कोई कीमत नहीं रखता। गोपियाँ रोज़ प्रतीक्षा करती हैं, माखन मिश्री लगा के सजा के रखती हैं। भगवान आते हैं, खा के निकल जाते हैं, लेकिन आज पकड़े गए। गोपियों ने पूरी तरह से अपनी मंत्रणा करके और भगवान को पकड़ने की, उनको देखने की इच्छा से घेर के बैठ जाती हैं और उनके अंग को, शरीर को स्पर्श करती हैं और चुंबन करती हैं। उनको प्यार से मीठी मीठी बातें करती हैं, छेड़ती हैं, कभी नाचने को बोलती हैं, कभी गाने को बोलती हैं। जब भगवान बोलते हैं मुझे गाना नहीं आता, उनके साथ बोलती हैं मैं गाती हूँ तुम भी गाओ, मैं नाचती हूँ तुम भी नाचो। इस प्रकार से भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए गोपियाँ अनेक प्रकार की यत्न करती हैं और भगवान श्री कृष्ण उनकी इच्छा और सुख प्राप्ति के निमित्त उनकी वो सारी चीज़ें स्वीकार कर लेते हैं जो उन्होंने भगवान के निमित्त रखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण पकड़े गए। देखिए, यहाँ दो बात है, पकड़े गए या खुद को पकड़ा दिया उन्हें। मैं तो यही कहूँगा कि भगवान ने खुद को पकड़ाया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? भक्तन के सुख कारणे, भक्तन के सुख कारणे
प्रभु बनाए रूप अनेका, जाके मिले सभी संतों से, बिरले कोई कोई न देखा। मिलते तो सभी से हैं वो, लेकिन कोई कोई देख पाता है उन्हें, समझ पाता है उन्हें। गोपियों ने भगवान के साथ बहुत क्रीड़ा की। फिर गोपियाँ बोलती है अच्छा चलो, ये रही माखन, ये रही मिश्री, ये रही घी, ये रही दही, अब तुम खाओ। भगवान ने कहा नहीं, मेरा पेट भर गया है। गोस्वामी जी लिखते हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदक है। वेदों में ऐसा वर्णन है कि जितने भी समुद्र है ये भगवान के उदरस्थ हैं। अब जितनी भी नदियां हैं नसनाड़ी हैं, उस परमात्मा को 1 किलो आधा किलो दही और मक्खन से क्या होने वाला है। यशोदा मैया को मुंह खोल करके दिखा दिया, सारा ब्रह्मांड जिसके मुंह में है उसको इन चीज़ों का क्या फर्क पड़ता है। गोपियों ने कहा ठीक है, तुम्हारा पेट भर गया है, अब तो तुम पकड़े गए हो, तुम्हें अपने हाथों से हमें खिलाना पड़ेगा। भगवान ने कहा वो कैसे। बोली जैसे तुम्हारी यशोदा मैया अपने हाथों से तुम्हारे मुंह में भोजन देती हैं। बोले हाँ देती हैं। तो गोपियों ने कहा वो कैसे देती हैं, जरा दे के बताना। भगवान माखन और मिश्री मिलाते हैं, हाथ में लेते हैं, बोलो और बोले देखो ऐसे ही खिलाती है मेरी मैया। लिए और अपने मुंह में डाल लिए। गोपियों ने कहा कि तुम अपने हाथ से मुझे खिलाओगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरा हाथ जूठा हो जाएगा। गोपियों ने कहा ठीक है, तुम पकड़े गए हो। कुछ गोपियों ने कहा जाके यशोदा मैया को बोल दो इसका लल्ला पकड़ा गया है मेरे पास। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं खिलाता हूँ। भगवान ने अपने हाथों से उन प्यारी गोपियों को भोजन करवाया, माखन मिश्री का। किसी संत ने वर्णन किया है, सारे जगत का स्वामी कन्हैया, सारे जगत का स्वामी कन्हैया, ब्रजवासीन गोपीन संग बैठो, माखन मिश्री हाथ खिलावे, त्रिभुवन नाथ की लीला देखो। परमात्मा अपने हाथ से उनको माखन मिश्री खिलाते हैं और वो गोपियाँ अपने आँखों से आंसू धारा बहाती हैं और प्रेम विह्वल होकर के भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में देखती हैं, मानो एक प्यासा सरोवर आकाश में बादल देख करके उसके तरफ देखते हुए बोलता है बरस जा, मैं पूर्ण हो जाऊंगी। हे पूर्ण परमात्मा, हमें तृप्त कर दे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गोपियों की ही इच्छा है, भगवान की भी इच्छा है, क्योंकि वो अपने भक्तों को बहुत स्नेह करता है।
इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से माखन मिश्री खिलाते हैं और गोपियाँ उनके गाल पे ओठ पे मक्खन बाहर रह जाता है, उसको उंगली से निकाल करके और भगवान श्री कृष्ण को बोलती है, ले तू भी खा ले। और भगवान मुंह खोलते हैं और ले लेते हैं अंदर। संतों ने कहा है, गोप ग्वाल संग बैठ के, ग्वाल बाल संग बैठ के भोजन करे अधुनाथ। एक एक थारी से ग्रास उठावे, सबको करे सनाथ। अपने थाल में खाते ही हैं और उसके साथ सबके थाल से थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लेके खा खा के बोलते हैं, अरे भाई बड़ा स्वाद है, अरे भाई बड़ी स्वाद है। प्रेम मूर्ति परमात्मा हम जीवों को तारने के लिए हमारे अनुसार बन जाता है, हमारे अनुसार सब कुछ करने लगता है। इसीलिए है प्यारे मनुष्यों, आप थोड़ा प्रयत्न करिए और अपने आप को उस परमात्मा के योग्य मानिए, उसके अनुसार उसके इच्छा में अपनी इच्छा रखिए। ऐसा करने से आपका कल्याण होगा, ऐसा करने से आपका यह जीवन सार्थक हो जाएगा। तो प्रेम के कारण परमात्मा अपने भक्तों को, प्रेमियों को अनेक प्रकार का सुख प्रदान करके उन्हें खुशी, स्नेह और प्रसन्नता प्रदान करता है। तो प्यारे, आप भी प्रयत्न करिए, प्रतीक्षा करिए उसका, आपके पास वो आएगा, आपके हाथों से जो भी आप उसको खिलाएंगे खाएगा और आपको धन्य करेगा, आपका जीवन सार्थक बनाएगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। आज जन्माष्टमी का उत्सव है। आप प्रयत्न करिए कि उनको माखन मिश्री का भोग लगाइए और उसके साथ ही अपना जीवन में कोई कमी है तो संकल्प लेके उसे पूरा करने की चेष्टा करें। बाबा का आशीर्वाद कृपा है। जन्माष्टमी का पर्व आपके लिए शुभ, मंगलमय, कल्याणकारी हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।